अब देखिए 8वां क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। चीनी की कीमत में 25% की कमी एक गृहिणी को 600 रुपये में 5 किग्रा अधिक चीजें खरीदने में सक्षम बनाती है। तो चीनी की प्रति किग्रा मूल कीमत और नई कीमत। देखो, सबसे पहले 25% की कमी एक गृहिणी को 600 रुपये में 5 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। तो देखो 600 रुपये का क्या है, 25% की कमी हो गई। तो देखो 600 का हम क्या करेंगे, 25% निकालेंगे। 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छक्का 150, 150 आ गया। मतलब 150 रुपये में ये 5 किग्रा चीनी अधिक खरीदती है। तो 5 केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये। तो 1 केजी का कितना हो गया, 150/5, 5×3 = 15। तो कितना आ गया, 30 रुपये। तो 1 केजी का मूल्य कितना आ गया, 30 रुपये आ गया। तो ये तो आ गई नई कीमत, जब 25% की कमी हुई है उसके बाद। तो नई कीमत तो कितनी हो गई, देखो यहाँ पे नई कीमत पूछा है, तो नई कीमत तो कितनी हो गई, 30 हो गई। अब मूल कीमत निकालनी है, तो मूल कीमत कैसे निकालेंगे। देखो, मूल कीमत निकालेंगे हम चीनी का। तो ये 30 रुपये है, मान लिया मूल कीमत कितनी थी, 100 रुपये केजी थी। तो उसमें क्या हुआ, 25% की कमी हुई, तो कितना बचा, 75 बचा बटा 100। वो कितना आया, 30 आया अपने। तो x का मान निकालेंगे, 30 × 100/75। देखो 25 चौक 100, 25 थी 75, 3 से 3 कट गया। x का मान कितना है, 40। तो कितना है, 40 रुपये। तो नई कीमत, पुरानी कीमत कितनी आ गई, मूल कीमत 40। तो आंसर क्या हो गया अपने, ए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें इस प्रकार करना है कोई से भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नमक के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। देखिए, नमक की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि नमक पर होने वाला खर्च 20% वृद्धि हो जाए। आप देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सब क्वेश्चन का अलग अलग तरीका होता है। हम हर सब क्वेश्चन को सेम नहीं कर सकते कि इसको भी उसकी जैसे कर ले, क्योंकि हमें समय भी बचाना होता है एग्जाम में क्वेश्चनों के लिए। तो देखो, नमक के मूल्य में ये 100 रुपये था, कितना हो गई, 40% वृद्धि हो गई। तो 40% वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 140 हो गया। अब खपत में कितनी कमी करें, तो खपत में कितनी कमी करें ताकि नमक पर होने वाला खर्च 20% बढ़ जाए। तो इसको 20% बढ़ा दो। तो ये हो गया, 20% बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 120। तो हमें 140 को कम करना है, कितना कम करे, 120 तक लाना है। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी किस पे, 140 पे गुणा 100। तो देखो 0 से 0 कट गए, 2 एकम 2, 2 संते 14, 100/7। 100/7 कितना होता है, 14 संते 98। तो ये आ जाएगा 14.28% आ जाएगा, जो कि अपना उत्तर क्या है, बी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। चीनी की खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च सिर्फ 15% बढ़े। तो पहले तो देखिए, चीनी का मूल्य कितना था, 100 था, कितना हो गया, 125 हो गया। अब हमें खपत ये कम करना है, कितना कम करना है कि खर्च 15% बढ़े। तो ये कितना बढ़े, 15% बढ़ने के बाद 115। तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ से 10 कम करना पड़ेगा किस पे, 125 पे गुणा 100। तो देखो 25 चौक 100,
25 पंजे 125, ऊपर कितना आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 आ गया। मतलब 8% की क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, मूल्य बढ़ने से पहले कुल खपत कितनी थी, 75 kg। तो अब कितनी खपत होगी, तो देखो 75 kg थी पहले, अब 8% की कमी होने के बाद कितना बचा, 100 में से अगर 8% की कमी हो गई तो कितना बचा, 92% बचा। तो 75 का हम 92% निकाल लेंगे। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12। तो कितना आया, 3 × 23, 23×3 = 69 आ गया। तो आंसर क्या आ गया अपना, 69 kg आ गया। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई 40% कम कर दी जाती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये वैसे ही है, यदि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्षेत्रफल क्या है, समान रहे। तो यदि लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम हो जाएगी, लंबाई कम होगी तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो देखो, आयत की लंबाई 40% कम कर दी, तो ये 40% का मतलब कितना हो गया, 40% हो गया, ये हो गया 2/5 हो गया। मतलब ये 40% कम का मतलब 5 से कितना हो गया, 2 कम कर दिया तो 3 ही रह गया। तो हम चौड़ाई में वृद्धि कितनी करेंगे, 3 से वापस 5 करेंगे। कितनी वृद्धि होगी, 2 की। किस पे, 3 पे गुणा 100। तो ये कितना हो गया, देखो 100/3 तो कितना होता है, 33, और इंटू 2 है तो 33 × 2 = 66। तो लगभग 66.67% अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब। यदि बेलन की त्रिज्या में 7% की कमी की जाती है तो ऊंचाई में कितनी वृद्धि करें ताकि आयतन समान रहे। तो देखो, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h। r तो क्या है, त्रिज्या है, और h क्या है, ऊंचाई है। तो अब देखो, त्रिज्या में 60% की कमी, तो ऊंचाई में कितनी, तो त्रिज्या का क्या है, स्क्वायर है, तो त्रिज्या का क्या है, स्क्वायर है, तो त्रिज्या 2 बार कमी होगी। तो देखिए, इसको, इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, देखो ये कितना है, त्रिज्या 100 है, तो 100 से कितनी हो गई, 60 हो गई। फिर वापस कितनी हो गई, 100 से कितनी हो गई, 60 हो गई। तो देखिए, इधर तो 100 इंटू कितना हो गया, 10,000 हो गया, और इधर कितना हो गया, 60 × 60, 3600 हो गया। अब देखिए, त्रिज्या तो कितनी कम हो गई, 10,000 से 3600 आ गई। तो ऊंचाई में भी हमें इतनी ही वृद्धि करनी पड़ेगी, 3600 से 10,000 करनी पड़ेगी। तो कितनी वृद्धि हुई इसमें, 10,000 में से 3600 गए तो 8400 आएगा आंसर। अब 8400 वृद्धि किस पे, 3600 पे गुणा 100। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4×9 = 36, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो क्या आ गया, 2100/9। इसको काटेंगे हम, देखो 3×3 = 9, 3×7 = 21। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 700/3। एक बार इसको चेक करते हैं वापस, देखो नहीं, ये थोड़ा सा इसमें गलत हो गया क्वेश्चन, इसको वापस देखिए। वापस देखिए इसको कैसे करना है।
तो देखिए त्रिज्या कितनी थी, 100 थी। तो कितनी की कमी होगी, 60% की, तो कितनी हो गई, 40 हो गई। वापस त्रिज्या को 100 से 40 करना है। तो क्या करना है हमें, 2 बार कमी करनी होती है, क्योंकि आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो त्रिज्या तो 2 बार कमी होगी, तो ऊंचाई में वृद्धि निकालनी है। तो देखो ये कितना हो गया, दोनों को गुणा किया तो 10,000, और ये 4 चौक 1600 हो गया। अब यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का अनुपात निकाल लो, 0 से 0 काट दो। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 4 चौक 16, मतलब 25 से कितना हो गया, 4। तो हमें ऊंचाई में वृद्धि निकालनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा। अब इसमें इस कितनी वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हो गई 21 की वृद्धि हो गई। तो 21 तो ऊपर आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 4 गुणा 100। 4 एकम 4, ये 25 बार कट जाएगा। 25 एकम 25 हासिल की 2, 25 दूनी 50, 2 52। तो क्या आया आंसर, 525% आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ, एक बार इसको नोट कर लीजिए। दूसरे तरीके से देखिए, देखिए त्रिज्या में 100 से कितना हो गया, 60% की कमी पे 40 हो गया। फिर इसमें 60% की कमी करो, तो 40 में 60% की कमी के बाद कितना बचा, 40/100। 0 से 0 कितना है, 16। तो देखो 100 से कितना हो गया, ये 16। तो हमें ऊंचाई में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 100 से 16 करना पड़ेगा। तो देखो इसको अगर वापस में काट लूंगा, तो 4 चौक 16, ये 25 बार। तो मतलब 4 से 25, तो कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, किस पे, 4 पे गुणा 100। ये 25 बार कट जाएगा, और 21 × 25 कितना हो गया, 525% आंसर आ गया अपना।